तो फिर इसमें कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा राजनीतिक दल आपकी मदद नहीं कर पाए। आप आज भी 401 जो राजीव गांधी जी को उनके नेतृत्व में जो सीटें मिली थी, उस दौर को भूल नहीं पाए। 52 की संख्या पर पहुंचने के बाद भी उस दौर के वैभव और उस दौर का जो अहंकार है, उससे आपको उबरना हो। इंडिया अलायंस की जो पतन की जो दास्तान है या बिखरने का जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर देखेंगे, तो आपकी गलतियों की वजह से आज इंडिया गठबंधन एक शक्ल उसने ग्रहण कर लिया, एक आकार उसका बना और धीरे धीरे वो बिखरता हुआ बालू की भीत की तरह ध्वस्त हो गया। आप सब पर ईडी सीबीआई की बात करेंगे और आपने नीतीश कुमार जी के लिए भी कहा, जयंत चौधरी जी के लिए भी कह दिया, आपके दल के बड़े नेता निकल करके आज चले आए और ये सिलसिला जारी है, ये लगातार जारी है। आपका खुद का पॉलिटिकल पार्टी भी अछूता नहीं है और आपके इंडिया अलायंस में तो कुछ कहीं अलायंस नाम का शब्द तो नहीं बचा है। पंजाब से लेकर केरल से लेकर उत्तर प्रदेश, सब जगह, बंगाल, कहीं कोई अलायंस नहीं बचा है। जो नीतीश कुमार जी चाहते थे कि एक के मुकाबले एक सीट शेयरिंग आप ठंडे बस्ते में लेकर चलेंगे। ओके, ऑल राइट। तो इसीलिए ये अगर आपकी दुर्गति या आपकी दुर्दशा हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। अतुल लोंढे पाटिल, बोलिए, लीजिए जिम्मेदारी। एक वाक्य मुझे भी चाहिए था। आपने इंडिया अलायंस के मत्थे मत मारिए। आप किस डर से गए सबको मालूम है। आपके सांसदों ने आपके ऊपर क्या दबाव डाला था और लल्लन सिंह को किस लिए हटाया गया पूरी दुनिया जानती है। वो बात छोड़ दिया, अपना डर। नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आपने तरह तरह की बातें कही, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। कैसे चौहान चले गए, किस तरह से जयंत चौधरी ने छोड़ दिया, इसका कोई जवाब। सच बोलते बराबर आप बीच में बोल पड़े। सच बोलते बराबर जयंत चौधरी गए ना। अगर आज चौधरी चरण सिंह होते तो जो कील लगा के रखी है ना और जो दीवारें खड़ी की है रास्तों पर, किसान आने नहीं चाहिए, और जो धोखा किया है एमएसपी के नाम पर, इस देश के प्रधानमंत्री ने लिखित धोखा किया है, और 750 किसान मरने के बाद चौधरी चरण सिंह होते तो खड़े नहीं होते, इनको खड़ा नहीं करते बीजेपी को। ये भी सच्चाई है। तो ये मत बताइए हमें आप। जो सच्चाई सामने रखी है कि आपकी कमजोरी और आपका डर, इसका दोष आप इंडिया अलायंस पे नहीं मर सकते। अब रही बात तो जनता बताएगी, जनता बताती है। जनता के सामने जो हो रहा है, ओके, इस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, शहजाद पूनावाला, जिस तरह से, ठीक है, नहीं सही है, बिल्कुल जनता ही तय करेगी। अतुल भाई बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। शहजाद पूनावाला, देखिए, प्रताप सरनायक का उन्होंने जिक्र किया। प्रताप सरनायक का केस, टॉप्स का केस उद्धव सेना ने बंद करवाया। हमारी सरकार बनने के बाद वो हमारे साथ थे, तब भी ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि ये केस चलेगा। और ये कहते हैं ईडी का आरोप, सीबीआई का आरोप। भाई बताइए, आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाता है? सुप्रिया श्रीनेत तो और कांग्रेस पार्टी लगाती है। पंजाब में उनकी भगवंत मान की सरकार पर कौन लगाता है? केरल के ऊपर केरल की सरकार विजयन जी की बेटी पर कौन आरोप लगाता है? बंगाल में कौन कहता है कैंसर ऑफ करप्शन? अधीर रंजन चौधरी कहते हैं। भाई हमारे पर क्यों नाम डालते हैं? और देखिए, अभी मेरे खून पर सवाल उठाया, अब जयंत चौधरी के खून पर, कि ये चौधरी चरण सिंह के नहीं है, ये चौधरी चरण सिंह के उद्देश्यों पर नहीं चल रहे। मतलब जाट समुदाय का भी किस प्रकार से अपमान करना है। आज तो जन्म जयंती है चौधरी अजीत सिंह की। अरे कम से कम इतना तो सम्मान करो कि उनके परिवार के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आप 10 सेकंड आपने कहा भारत रत्न नहीं दिया चौधरी चरण सिंह जी को? एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की, ना उनको भारत रत्न दिया, और नरसिम्हा राव जी को दिया तो उसका भी विरोध आपने किया। आप किस मुंह से बोलते हैं अतुल जी? 10 सेकंड अतुल लोंढे पाटिल, 10 सेकंड। ये इंसान हर बार भावनात्मक होके गंदी बातें करता है, खून की बातें आपने करता कहा है। चौधरी चरण सिंह जी होते तो क्या होता, देख लीजिए, अजीत सिंह जी होते तो क्या होता। चौधरी चरण सिंह होते तो नहीं मानते। ये विचारों की बात है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सेकंड वाजपेयी जी, 10 सेकंड और मेरा जल्दी से से। ये कहना है कि आज के संदर्भ में गंभीर सवाल ये है कि सब के सब विपक्षी नेता जो मोस्ट ऑफ टाइम मोदी जी की तरफ क्यों आ रहे हैं, इसका कारण आपको ढूंढना आपको जरूरत क्यों है? आपका जवाब सिर्फ ये विपक्ष का ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, ओके, क्योंकि सर्वथा गलत है। बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो चुका है। जब तक आप जवाब नहीं ढूंढोगे, विपक्ष नाम की चीज 2024 में नजर नहीं आएगी।